मैंने आपको सन मरकरी का एक कॉम्बो बताया, बच्चे की कुंडली थी और राहु के साथ उसका कॉम्बो था। हालांकि अभी एक कुंडली और मैंने ऐसे देखी थी जिसकी मैंने उनको कुछ कुछ चीज़ें बताई थी। अब वो फॉलो करेंगे तो उनको समझ में आएगा। इसमें एक और, हाँ, उसी कुंडली से क्या याद आया कि और कुंडली अभी देखी थी, उसमें मून और मरकरी था। अब मून और मरकरी का कॉम्बो थोड़ा सा खतरनाक इसलिए होता है कि हमारे मून जी के कोई दुश्मन नहीं है, बट हमारे मून जी इटसेल्फ मरकरी के दुश्मन है। मतलब हमारा जो मन होता है, सिंपल लैंग्वेज में समझो, वो हमारी बुद्धि का दुश्मन होता है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। तो जो अभी आपको मैंने बताया कि मन को अच्छा करने के लिए करते हैं, बुद्ध को अच्छा करने के लिए करते हैं, तो वो सारी चीज़ें करिए। और मन को अच्छा करने से एक बात याद आई कि राधा नाम का जाप करिए, क्योंकि मून जो होता है चंद्रमा जी के मालिक हैं कृष्ण, और कृष्ण जी मतलब उसके गॉड साइन है एक्चुअली, और कृष्ण जी रेगुलेट होते हैं राधा से। तो अगर जिन लोग को मन से संबंधित बहुत समस्या है, चाहे डिप्रेशन एंजाइटी हो रहा है, चाहे मन के लेवल पर हमेशा दुखी बहुत परेशान रहते हैं, वो सारे लोग राधा नाम का जाप करिए। और मून मरकरी के केस में भी मैं बोलूँगी कि आप राधा नाम का भी जाप कर सकते हैं, और साथ में दुर्गा जी की आराधना करिए, क्योंकि मरकरी के लिए दुर्गा जी भी बहुत अच्छा सा रिजल्ट देती हैं। ठीक है। हालांकि हम लोग और भी कॉम्बो देखते हैं, दशा अंतर दशा के हिसाब से कौन कौन से प्लैनेट से बीच बीच में चेंज करते हैं। आचार्य अनिल कृष्ण शास्त्री सर, नमस्ते, प्रणाम सर। तो बहुत छोटी छोटी और सबसे बड़ी बात है, ये सारी चीज़ें जब श्रद्धा विश्वास के साथ करते हैं तो वाकई शानदार रिजल्ट आते हैं। और भगवान की पूजा पाठ आराधना करने में कभी बहुत ज़्यादा नियम कानून नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि श्रद्धा लपते ज्ञानम होता है, या भक्ति जो होता है, भक्ति भाव में ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट आता है। बुद्धि लगाने लगो ना तो बुद्धि में परमात्मा नहीं आता है। भक्ति मार्ग से इसलिए जल्दी में जाता है। ज्ञान की सीमा ही नहीं ना, भक्ति की तो बड़ी सीमा है। परमात्मा ने भक्ति को बड़ा छोटा करके रखा है, और ज्ञान में तो इतना अथाह समंदर है कि आप कहाँ से पार पा सकते हैं। तो मैं क्यों बता रही हूँ कि जिन लोग का भी मून मरकरी होता है, अगर ये कॉम्बो अच्छा काम कर जाता है तो बहुत बढ़िया होता है। क्योंकि अगर आपका मन बैलेंस नहीं तो आपकी बुद्धि कभी काम नहीं कर पाएगी अच्छा। तो अपने सबसे पहले मन पर काम करिए, मन को बैलेंस करिए। मून को बैलेंस करने के लिए जो चीज़ें बताई उसको फॉलो करिए, मरकरी को बैलेंस करने के लिए जो चीज़ें बताई। और किसी भी प्लैनेट्स का जब आप पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करते हो तो कुछ भी साइड इफेक्ट नहीं देता है। व्रत रखने से पहले सिर्फ एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करने की ज़रूरत होती है। मतलब अपनी पर्टिकुलर कुंडली लेकर जाते हो तो एस्ट्रोलॉजर बताता है आपको ये व्रत करना चाहिए नहीं करना चाहिए। उसमें भी सिंपल से कर बात चली तो याद बता दे रही हूँ, 6ठे 8वें 12वें के लॉर्ड का व्रत नहीं करते हैं। जो है एस्ट्रोलॉजर उड़े उड़ेंगे, थोड़ा सा हर कोई के दिमाग लगाने लगता है ना। पर भक्ति भाव के कभी कोई नेगेटिव रिजल्ट नहीं आता। अगर किसी परमात्मा की भक्ति करोगे तो कभी रिजल्ट नहीं आता है, क्योंकि कई बार होता है ना कि हम मैटेरियलिस्टिक अचीवमेंट देखते हैं कि हम स्पिरिचुअल अचीवमेंट देखते हैं। अब हम मैटेरियलिस्टिक अचीवमेंट को कई बार बहुत बड़ा मानते हैं, तो स्पिरिचुअल ग्रोथ को कई सारे लोग जीरो मानते हैं। आपका नज़रिया क्या है? चीज़ वही है, आप उसको किस अंदाज से देख रहे हो, किन आंखों से देख रहे हो, आपका परसेप्शन क्या है, सिर्फ उस पर सारी चीज़ डिपेंड करते हो। सारा गेम जो है, सारा खेल जो है आपके नज़रिए का, आपके एटीट्यूड का है। तो उस हिसाब से देखिए। इसीलिए एस्ट्रोलॉजी का एक सिंपल सा कंसेप्ट है कि जब कोई बंदा हमारे पास आता है तो हम पूछते हैं आपका प्राइमरी क्वेश्चन क्या है, व्हाट यू वांट, क्या चाहते हो मेरे से। आपको पैसा चाहिए, आपको हेल्थ चाहिए, आपको ये चाहिए। क्यों बता रहे हैं कि मान लो कई बार ऐसा होता है कि आपका 6th का लॉर्ड और 11th का लॉर्ड सेम हो जाता है, और 11th मतलब लाभ भाव हो गया, 6th का लॉर्ड मतलब रोग रड़ी रिपू का हो गया। तो अगर हम यहाँ लाभ भाव बढ़ाएंगे तो यहाँ रोग भाव भी बढ़ेगा, मेजॉरिटी केस में, मतलब कॉमन कर सकते हैं। हालांकि उसके बहुत पॉजिटिव एट्रीब्यूट करेगा तो दोनों बैलेंस रहेगा। तो हमें ये पूछना पड़ता है सामने वाले जातक से या सामने वाले इंसान से कि आपको चाहिए क्या। हम आपकी प्रायोरिटीज़ के हिसाब से आपको चीज़ें बताते हैं। इसी तरह कुंडली का कोई भी कॉम्बिनेशन जो होता है कभी भी गलत नहीं होता है। ये मून मरकरी का कॉम्बो बहुत अच्छा हो सकता है। जैसे सन मून मरकरी की मैंने बात करी कि सन मून मरकरी राहु पड़ा हुआ है ट्राइन में, इस तरीके से ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। और जब कोई चीज़ बहुत अच्छी होती है तो बहुत वर्स्ट भी होती है। ये प्रकृति का नियम है। आप उसको कैसे अलाइन कर पा रहे हो ये आप पर डिपेंड करता है। तो आप अपनी चीज़ों को सही से अलाइन करिए, और वो डरने वाली मेंटालिटी छोड़िए, क्योंकि जब आप पॉजिटिव नहीं सोच पाएंगे ना तो कुछ पॉजिटिव नहीं कर पाएंगे। कुछ भी अच्छा करने